हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ये मनोहर पांडे की जो जनरल नॉलेज की बुक है, मैं उसी से आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम इंडियन एंशंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके मिडिवल एंड देन फिर मॉडर्न। नाउ आज की इस वीडियो में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मैन है वो कब इंडिया में अपीयर हुआ। बोरी एक साइट है महाराष्ट्र में, वहाँ से हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो ये सुगेस्ट करते हैं कि जो मैन है वो अराउंड 1.4 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया में अपीयर हुआ था। ठीक है। अर्ली मैन जो था वो स्टोन टूल्स को यूज़ करता था, तो इसी वजह से हमने इसको स्टोन एज भी नाम रख दिया। तो स्टोन एज को हमने डिफरेंट एजेस में डिवाइड किया है, जैसे कि पैलियोलिथिक, इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। मेसोलिथिक, इसको हम मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। नियोलिथिक, इसको हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं। चालकोलिथिक, इसको हम स्टोन कॉपर एज बोलते हैं। ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं पैलियोलिथिक एज को। जो पैलियोलिथिक एज है ये 5 लाख टू 900 BC तक है। ठीक है। पैलियोलिथिक मैन जो था ये हंटर और फूड गैदरर था, यानी कि ये शिकार करता था और ये फूड को गैदर करता था, उसके बाद उसको खाता था। क्या था? हंटर और फूड गैदरर। कोई भी नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर और पोट्री की। ये केव्स में रहते थे, इनके पास रॉक शेल्टर्स होते थे। ठीक है। ये अनपॉलिश्ड और रफ स्टोन्स को यूज़ करते थे, तो इस वजह से इनको हम क्वार्टरजाइट मैन भी बोलते हैं। ठीक है। होम्योसेपियंस पहले अपीयर हुए हैं इसी पीरियड के लास्ट फेज में। होम्योसेपियंस जो थे वो फर्स्ट अपीयर हुए इसी पीरियड के लास्ट फेज में। ठीक है। इस एज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 फेसेस में: लवर, मिडल और अपर। लवर, मिडल और अपर। तो ये हम किस वजह से डिवाइड करते हैं? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड बाय पीपल एंड चेंज इन द क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। किसके मुताबिक? नेचर ऑफ स्टोन टूल्स की, स्टोन टूल्स किस टाइप की ये यूज़ करते थे। दूसरा, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के हिसाब से हमने जो पैलियोलिथिक एज है इसको फर्दर डिवाइड किया है: लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है। ये मनोहर पांडे की जो जीके बुक है उसी के मुताबिक है, उसमें इतना ही दिया है, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। हाँ, इससे आगे हम जा सकते हैं बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जीके हमें कवर करनी है मनोहर पांडे की बुक से, तो उसका इतना ही है, आप उसको कंसिडर कर लेना। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मेसोलिथिक एज। ये 9000 से लेकर 6000 BC के दरमियान है। ठीक है। ये ट्रांजिशनल फेज थी बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। ठीक है। इस एज में क्या है, क्लाइमेट जो था वो थोड़ा सा वार्म हो गया था और ड्राई हो गया था, तो बहुत सारी चेंजेस हुई फाना और फ्लोरा में, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स में चेंजेस आ गई। जब क्लाइमेट वार्म हो गया, ड्राई हो गया, तो क्या होगा, जहाँ पे ग्रास होगा वहाँ पे ग्रास ख़त्म हो जाएगा और जहाँ पे ग्रास नहीं होगा वहाँ पे ग्रास आ जाएगा। तो जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे ग्रास के लिए। ठीक है। फाना जो है वो फ्लोरा के लिए माइग्रेट कर जाएगा, हर्बीवोर्स जो हैं। ठीक है। उस वजह से जो मैन है वो भी क्या करेगा, ह्यूमन जो हैं वो भी नए एरियाज़ में, न्यू एरियाज़ में मूव कर जाएंगे। ठीक है। तो मेसोलिथिक पीपल जो थे ये हंटिंग करते थे, फिशिंग और फूड गैदरिंग। इनका क्या काम था? एक तो हंटिंग था, फिशिंग था और फूड गैदरिंग था। लेटर स्टेज में इन्होंने
एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया। ठीक है, लेटर स्टेज में इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को भी पालना स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में? तो जो लोग थे पैलियो और मेसोलिथिक एज के, ये पेंटिंग करते थे। ठीक है, राइटिंग तो नहीं थी, राइटिंग नहीं थी, लेकिन ये जो कुछ भी करते थे, हंटिंग करते थे या कुछ करते थे, तो उसको रॉक्स पे ड्रा कर देते थे। ठीक है, पेंट कर देते थे। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये एक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग साइट है मेसोलिथिक एज की। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज जो है ये 6000 से लेकर 1800 BC के दरमियान है। ठीक है, जो लोग थे इस एज के, वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे, पर्टिकुलरली स्टोन एक्सीज। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें बर्ज़होम यानी कि कश्मीर से मिली हैं। यहाँ पे डॉग को जो डोमेस्टिकेटेड डॉग है वो हमें मिला है, जो कि अपने मास्टर के साथ दफन किया गया था एक कब्रिस्तान में। ठीक है, एक ग्रेव में, डॉग बोरिड विथ देयर मास्टर इन देयर ग्रेव। ठीक है, तो ये लोग जो थे ये हैंडमेड पोट्री को यूज़ करते थे, और पोट्री व्हील जो है वो भी यहाँ पे अपीयर हो गई थी न्योलिथिक एज में। मैन जो था वो केव्स में रहता था, और केव्स के जो वॉल थे उसको ये डेकोरेट करता था। ठीक है, पेंटिंग करके शो करता था, हंटिंग और डांसिंग सीन्स को, हंटिंग और डांसिंग दिखाता था। किसी जानवर को हंट करता था, हिरन को अगर हंट किया तो फिर ये उसको वॉल पे दिखा देता था, हाँ कि मैंने हिरन को हंट कर लिया है। ठीक है, न्योलिथिक जो सेटलर्स थे वेयर अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज़। ये क्या थे, ये अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज़, यानी कि ये फार्मिंग भी करते थे, कुछ ना कुछ ये प्रोड्यूस भी करते थे। ये क्या प्रोड्यूस करते थे, ये बार्ली, ग्राम, रागी, ये चीज़ें ये प्रोड्यूस करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि कैटल है, शीप है, गोट है। तो ये एनिमल्स इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिए, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिए, पालना स्टार्ट कर दिए। इन्होंने कपड़े बनाना भी सीख लिए वूलन और कॉटन से। ठीक है, मैं न्योलिथिक साइट्स जो कि इंडिया में है, इसमें हमारे पास बर्ज़होम है, माशरा घर है, दाओजाली है। ठीक है, हार्डिंग, चिरंत, मास्की, ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट न्योलिथिक साइट है। ब्रह्मागिरी, हालूर, ठीक है, उतनूर, नागा अर्जुना कुंडा, ये हमारी न्योलिथिक साइट्स हैं, मेन न्योलिथिक साइट्स हैं। नाउ द चालकोलिथिक एज जो है ये 1800 BC से लेकर 1000 BC के दरमियान आती है। चालकोलिथिक कल्चर जो है, इसमें लोग जो थे वो स्टोन प्लस कॉपर, ठीक है, कॉपर को हम चालकोजन भी कहते हैं, ये मतलब जो पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं चालकोजन फैमिली। ठीक है, तो इसी वजह से इसको भी हम चालकोलिथिक एज कहते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग स्टोन और कॉपर टूल्स को मिलाकर यूज़ करते थे। ठीक है, तो कॉपर जो था ये सबसे पहला मेटल था जो कि इस पीरियड में अपीयर हुआ। आदमी ने चालकोलिथिक पीरियड में ही कॉपर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहला ऐसा मेटल था जिसको लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कुछ इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स से जैसे कि आहार है, क्याथा है, मालवा है, ईरान है, रंगपुर, निवासा, दैमाबाद और ईमान गांव।